ओहो मैडम, आपका हेडलाइट दिख रहा है। तो बिजली मेरी खर्च हो रही है, तेरी नहीं। तो लोड तो मेरे खंभे पे पड़ रहा है ना। अरे बाप रे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिनको देखकर आप हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। यार बेबी, हनीमून के लिए टिकट कहाँ का बनवाऊं? ऋषिकेश का या फिर मनाली का? यार बेबी, तुम ऋषिकेश का मनाओ या मनाली का, मुझे तो बस देने से मतलब है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अपनी फटी हुई सभी चीजें भाई अपने छोटे भाई को दे रहा था, लेकिन तभी देखिए ये क्या बोलता है। सुनो, आपकी शर्ट फट गई है, देवर जी को दे दे। हाँ दे दो। और ये जूते भी फट गए, ये भी देवर जी को दे दे। ऐसे तो भाभी जी आपकी भी। बड़ा हरामी हो। अगर आपने ये मूवी का सीन नहीं देखा तो आप आज तक बहुत कुछ मिस कर रहे थे। बहुत खुशनसीब है तू, जो तेरा हस्बैंड गोवा ले जा रहा है तुझे हनीमून के लिए। वरना ये तो मुझे ऊपर वाले कमरे में ही ले जाता है। अच्छा, ऊपर वाले कमरे में ही रिजल्ट अच्छा आया, गोवा जाने की क्या जरूरत है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इधर भाई साहब दीदी को सम्मान में थोड़ा साथ लगाने को बोलते हैं, तो देखिए दीदी क्या करती हैं। ओ भाभी यार, सामान को हाथ लगाना। अरे बाप रे। बड़े खतरनाक लोग हैं। इधर ये भाई साहब मंच पर बोलने की प्रैक्टिस अपने घर पर ही शुरू कर देते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। हेलो 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 हेलो, ये माइक लग रहा है तुम्हें? क्या पाए? तो क्या है जी? मुंह पे लगा दे रही है कुछ नहीं है। और इधर हमारे ये भाई साहब देखिए बिजली के तार पर क्या ज्ञान दे रहे हैं। बिजली की तार में और मनपसंद औरत में कोई फर्क नहीं होता। दोनों नंगी हो जाए तो जान निकाल देती है। वाह दीदी। नहीं। देखिए इन दीदी ने शादी के बाद सजना सवरना क्यों छोड़ दिया। तू ये बता मुझे, तू पहले तरह सस्ती सवरती क्यों नहीं है? मुझे पता है इसलिए। क्या पता है तुझे? जितनी ज्यादा सजूंगी, रात को उतनी ज्यादा बजूंगी। सही बात है। कस्टमर के बाल बनाते बनाते कब भाई के ही बाल उड़ गए, इसको पता ही नहीं चला। जब मोहल्ले में ऐसी लड़ाई हो तो मोहल्ले वालों का आधा एंटरटेनमेंट तो फ्री में ही हो जाएगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। वुमेन। अगर पेंट में ऐसे स्क्रू लगा कर रखोगे तो इमरजेंसी में तो यही करना पड़ेगा। The jeans will fall down, so I added large screws. भाई दुकानदार के सामने होशियार बन रहा था, लेकिन दुकानदार के जवाब ने इसकी बोलती ही बंद कर दी। भैया आईफोन का चार्जर मिल जाएगा क्या? हाँ भैया मिल जाएगा। यार भाई यार बिल्कुल बदतमीजी है यार, कम से कम खड़े होकर तो बात कर लो, कस्टमर आया तो। खड़ा ही तो था भाई। क्यों हिला डाला ना। आप में से जिस लोगों को ये नंबर समझ आया हो वो लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये नंबर जरूर बताइएगा। बसूली भाई, मेरी बेस्टी का बॉयफ्रेंड उसे धोखा देके भाग गया। नंबर बोल उसका। चल नंबर बता। बस 10 नंबर हो गया। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाई ये केला क्यों खा रहा है। वाले ने अखरोट का शेप दिमाग जैसा बनाया, और हकीकत में भी अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। उसी प्रकार राजमा खाने से किडनी मजबूत होती है, क्योंकि राजमा और किडनी का शेप बिल्कुल सेम है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अभी लोगों को देखने के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि हम लोग तो सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरी पसंदीदा औरत मुझसे उम्र में छोटी है, अरे बाप रे। इसलिए मैं उनके साथ बहस नहीं करता हूँ। हमको लगा था कि पापा ये दीदी होशियार बनकर अपने पति के सामने इस बच्चे को छेड़ रही थी, लेकिन बच्चे ने तो इनके पति के सामने इनकी सारी पोल खोल दी।
शादी के बाद पहली बार ससुराल आ रहे हैं। अरे बेटा, हाँ तुम वही हो ना जिसका मैं बचपन में अपने फ्रॉक से नाक पोछा करती थी? नहीं दीदी, मैं वो हूँ जिससे आप दुकान वाले अंकल को अपना लव लेटर भिजवाती थी। अरे बाप रे, अरे सुनो तो, अरे सुनो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। रुको जरा बाबू, आपने तो कहा था कि शादी के बाद हनीमून के लिए चलेंगे कहीं बाहर। अरे रात में जो किए थे उसी को तो हनीमून कहते हैं। अच्छा, इसे हनीमून कहते हैं? ऐसे हनीमून तो मैं अपने गांव के खेतों में रोज मनाया करती थी। रिपोर्टर के सवाल पर भाई ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आपका भी हंसते हंसते पेट दुख जाएगा। अगर बीवी को धर्मपत्नी बोलते हैं तो साले को क्या बोलते हैं? धर्मशाला। लगता है अंकल जी मोदी जी के काफी बड़े फैन हैं। चाचा, आपका फेवरेट डांसर कौन है? हमारा तो मोदी है। अगर ऐसे कस्टमर भाई के पास रोजाना आएंगे तो भाई भी जल्द ही पागल हो जाएगा। भैया वो कल कमजोरी के लिए सिरप लेके गया था ना भैया। हाँ भैया, लेके गए थे ना। तो भैया कमजोरी इतनी हो गई कि ये सिरप का ढक्कन ही नहीं खुल रहा भैया। खराब हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की ये सभी बातें हैं तो 100% सच। सर, आप इंडिया को बिल्कुल हल्के में मत लेना। हमारे यहाँ कॉल काट के दोबारा कॉल करने से आवाज साफ आती है। सही बात है। हमारे यहाँ अगर बच्चे रोना बंद ना करे तो उन्हें और पीटा जाता है। हमारे यहाँ रिमोट पे थप्पड़ मारने से वो सही काम करने लगता है। बात तो सही है। और हमारे यहाँ चप्पल उल्टा रहने से घर पे झगड़े होते हैं। सही पकड़े हैं। बीवी के सामने अपने पाप धोने की बात कर रहा था तो दीदी ने इसका काम और आसान बना दिया। तो रुको जरा बेबी, मैं सोच रहा था हरिद्वार जाके अपने पाप धो लूं। तुम अपने पाप तो बताओ, धो तो मैं यही दूंगी। शायरी के मामले में तो भाई का कोई जवाब ही नहीं। वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो अनजाने भाई साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। बेटी, आपको मेरा बेटा कैसा लगा? जी बहुत सुंदर, बहुत क्यूट। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या था? जी वो सोफे का आवाज था। अरे बेटा, वो सब छोड़िए। हम सुने आप बहुत अच्छे शायर हैं, एक शायर मेरी बेटी के लिए भी हो जाए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। जी जी जरूर। आपकी जो ये लड़की है हमारे काले शकल को देख के क्यूट बोल रही है और हमारे सामने ही पाद के हम ही से झूठ बोल रही है। ये दोस्त है या फिर दुश्मन, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। भाई क्या हुआ भाई? सुबह से मेरा हाथ बहुत ज्यादा खुजली कर रहा है। खुजली कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे हाथ में पैसा आने वाला है। पीछे देखो, पीछे। जरूरी नहीं जो रील में दिखा रहे हो वही सच हो, कभी कभार रियलिटी कुछ ऐसी होती है। एक्सक्यूज मी, आपने इसको कहीं देखा है? लेकिन एक सेकंड, ऊपर मत देखना वरना ये लोग फोन लेके भाग जाएंगे। अच्छा। अब यहाँ पर कौन किसको धोखा दे रहा है ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा ना पक्का सबूत है, तेरे चक्कर ना पड़ोसन गेल चल रहा है। कहाँ सबूत है? कल रात वाको पति तेरे को अच्छा पहन के आया हो। अरे बाप रे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा हुआ टुल्ली ने अपने पापा की बात नहीं मानी, वरना पूरा गांव बेचता तो भी इसका पीछा नहीं छूटता। बैठ जा बेटा। देखो जी, ये है मेरी लड़की। ये लड़की? पापा मुझे पसंद नहीं आई लड़की। अरे मैं दहेज में 15 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर कार दूंगा। अरे हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है, हमारी तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है। अच्छा। हट पापा, मुझे नहीं है लड़की पसंद, बिल्कुल ही कल्लोसी। अरे तू पागल हो गया है क्या? फॉर्च्यूनर गाड़ी और 15 लाख रुपए दे रहे हैं। अपने पूरे गांव में नहीं है फॉर्च्यूनर गाड़ी किसी के पास। अपना गांव में नाम हो जाएगा, नाम। अरे पापा, इनका तो 15 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी देके पीछा छूट जाएगा। और अगर अपने घर पे 3-4 प्रोडक्ट ऐसे पैदा हो गए ना तो अपना तो हवाई जहाज देकर भी पीछा नहीं छूटेगा। आज हम अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे दीदी, आप आईने पर विश्वास करो या मत करो, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो रुको जरा। अरे काली चेबड़ी, साला कांच का लेवा फोड़ियो। ये कांच मुझे काला दिखा रहा है।
ये अपने दोस्त की तारीफ कर रहा है या फिर बेइज्जती, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। अबे क्या बोल रहा था मेरे बारे में कल? शायद तू मेरे बारे में जानता नहीं है। भाई इसको मेरे बारे में बता। भाई तू जानता नहीं है क्या भाई को? भाई की बंदी भाई के मुंह पे पाद के चली गई 2 साल पहले। ये भाई साहब इस लड़के पर हंस रहे थे, लेकिन हंसने की वजह तो इनके घर से ही शुरू हुई। अरे एक लेडीज चप्पल पहना और एक जेंट्स, शर्म नहीं आई तेरे को? अबे मुंह क्यों छुपा रहा है? साले पहनने से पहले सोचना चाहिए था ना। लेडीज और जेंट्स चप्पल पहन के घूम रहा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? अरे रास्ते में एक पागल आदमी मिला, साला एक लेडीज की चप्पल पहना था और एक जेंट्स की। पागल होगा वो। क्या हुआ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शहर के साथ लेके जा। अब आप ही बताइए कि हम लोग इस रिश्ते को क्या नाम दें? जा तो रही हो, जल्दी वापस आ जाना। हाँ आ जाऊंगी, साल में एक बार मायके जाती हूँ, वहाँ पर भी उनकी जान निकल रही है। अरे तो घर में कोई काम करने वाला नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी आना वापस। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है समझे, इसलिए जा रही हूँ। उनको देख के आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जल्दी आना। और हाँ घर का ध्यान रखना, जा रही हूँ मैं अब। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमारे ऐसा ही होता है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की बात में दम तो है। अच्छा इस दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर कौन है? मच्छर। मच्छर? वो कैसे? क्योंकि आपको उसके गाने पसंद हो या ना हो, ताली तो आपको बजानी ही पड़ती है। आज तो भाई साहब पड़ोसन के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब इनके साथ आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। अरे चल तो रहे हैं, कहीं तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? अरे यार कैसे पता चल जाएगा, मैंने तो उसे बच्चों सहित माई के भेज दिया है। हाँ ये अच्छा किया। तुम चलो मैं पानी लेके आता हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अरे मैं अंदर ही लेके आ रहा था। वो मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं बस अभी आई काम करके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। थोड़ा जल्दी आना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। पता नहीं यार, अभी बाहर बोली थी कि पूरे दिन फ्री हूँ, अचानक ऐसा कौन सा काम याद आ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आंटी की इंग्लिश के आगे तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी फेल हैं। रुको जरा, सबर करो। लड़के मेरा आम चोरी कर रही है। I love you। ए लड़की, मेरे बेटा को इंग्लिश में गाली दे रही है। तुम्हारा बाप आई लव यू, तुम्हारा खानदान आई लव यू। आलसी लोग काम के जरूर आलसी होते हैं, लेकिन इनके पास ज्ञान भर कर होता है। रुको जरा, तू यहाँ आराम से लेटा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता? पढ़ लिख के क्या होगा? पढ़ाई लिखाई कर लेगा, अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाएगी फिर क्या होगा? गुड क्वेश्चन। नौकरी से बहुत पैसा कमाइए तू। पैसा कमा के क्या करूंगा मैं? 2-4 नौकर करिए तू, वे काम करेंगे तेरा। और हम क्या करेंगे? तू आराम करिए फिर। तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लड़ाई होने के बाद भाई गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन इन लोगों ने भी भाई की बिल्डिंग सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बे साले, क्या बोला था उस दिन? जिस दिन सामने आएगा लपेट देगा। लपेट ना, ढोल के सामने मजाक नहीं मित्र, समझा ना? चल बे। इधर को देख के बात कर भाई। इन लोगों को भाई की बीवी के बारे में भाई के मुंह पर भी इतना सच नहीं बोलना था। क्या बात भाई, बहुत खुश हो रहा है। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज मेरी घरवाली 1 महीने खातर अपने घर जा रही। बता यार, ये अभी क्या माया? इंगा तू खुश हो रहा क्योंकि तेरी घरवाली 1 महीने खातर घर जा रही, उनका कोई और खुश हो रहा होगा कि मेरे वाली 1 महीने खातर घर आ रही। बस भाई की इन्हीं हरकतों की वजह से भाई को दीदी ने छोड़ दिया था। अरे पिंकी तू कब है? कल है। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है। तुमने शादी की के नहीं की? मेरे बात कोई मिली के नहीं मिली तुमको? सच कहूँ तो तेरे बात कोई मिली ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं आई। पापा आज चाय पत्ती शक्कर लेके आओ, मम्मी घरे चिल्लाई दिए, इसलिए मैंने तेरे को छोड़ा था। ऐसी बीवी तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, जैसी कि भाई साहब की है। क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है?
भाई फेक आईडी से बीवी से बात कर रहा था। तो फिर भाई फिर उसने बोला मेरा पति 4 साल पहले मर गया। और तेरी बहन का। इन लोगों के रंग बदलने के तरीके को देखकर बेचारा गिरगिट भी इनसे डर ही जाएगा। रुको जरा। हाँ जी बताओ क्या काम है? सर हम सरकार की तरफ से जनगणना करना है। हमने सुना कल आपके यहाँ लड़का हुआ। हाँ जी हुआ। चोरी करने का इन लोगों का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। अरे बाप रे। मैं तारी हूँ भाई। लगता है अंकल की पेंशन आ गई है, इसीलिए ये अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भाई की इन बातों को सुनकर तो बेचारी दीदी का भी भाई पर से पूरा विश्वास ही उठ गया। यार मुझे ना एक बात सोच सोच के बहुत डर लगा है। कौन सी बात? कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? तू पागल है कुछ? मैंने तो वे नहीं छोड़ दी जिनके ब्याह हो गए। बीवी से चुपके चुपके भाई बिस्तर में पैक बना रहा था, लेकिन रंगे गया तो पकड़ा गया। ये लो पानी पी लो, खांसी जा रहे हो। तुम्हारी तो फुल ऑन दारू पार्टी चल रही है कंबल में। भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इनको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। अरे बारात बाद में लेकर आऊंगा, पहले दिख तो जा कहाँ है तू? मैं तारी हूँ भाई। दोस्त की कॉपी करने चला था, लेकिन इसका दोस्त भी इससे 2 कदम आगे निकला। देख भाई, तेरी और मेरी थाली में सेम खाना है। अच्छा, अगर तूने मेरी नकल सेम टू सेम कर ली तो ये 500 रुपए तेरे। ठीक है, समझ गया। अबे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 500 क्या, ये ले। अगर मैं नहीं कर पाया ना तो पूरे 1500 तेरे। तेरा तो गेम बजाना पड़े। डन, स्टार्ट। रुको जरा, सबर करो। बात कुछ समझ न अपने दोस्त के लिए तो भाई ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। भाई मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, मैं भी तेरे साथ सोऊंगा। भाई तू समझ, अब मेरी शादी हो गई है, तू मेरे साथ नहीं सो सकता है। भाई मैं हमेशा तेरे साथ सोता आया हूँ ना, आज भी तेरे साथ सोऊंगा। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, मेरी बीवी है, तू मेरे साथ नहीं सो सकता है। दोस्त नहीं तू मेरा। भाई अब ठीक है ना? हाँ खुश है ना तू? हाँ मैं खुश। अब दोस्ती पक्की सच्ची? ऑटो वाले की ड्रेस के चक्कर में भाई के अंदर मोटिवेशन तो आ गया, लेकिन बाद में इसके साथ धोखा हो गया। अरे मुझे सिम, अरे अबराज तू पुलिस में लग गया। अरे भाई उसको, अरे मार क्यों उसको? अरे कानून अपने हाथ में मत ले। भैया भाई ने तो अपने पापा के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। निकल जा मेरे घर से और ये पकड़ तेरे हिस्से की जायदाद। अरे अब्बा हम तो खुद किराए पे रहते हैं, ये तो तुम्हारी दवाइयों के पर्चे लग रहे हैं मुझे। अब आप ही बताइए, बेचारे लड़के आखिर करे तो करे क्या? तू मुझे नू बता दे, तन्ने एक ही दुकान में 3 बार चोरी क्यों करी? साहब जी चोरी तो मैंने एक ही बार करी थी, बीबी के लिए सूट चुराया पंजाबी। 2 बार तो उसका कलर बदलने गया हमें, परेशान कर रखा, कभी पिंक मंगा रही कभी काला मंगा रही। दोस्त के सामने रोला जमाने चला था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के पैसे सुनकर सारी हवा निकल गई। आजा, आज तू जो मर्जी वो पी ले, तेरे भाई के पास पैसा बहुत है आज। बता क्या पिएगा? एक रेड बुल ले ले। अबे छोटू, रेड बुल कितने की? 125 की। लाहौरी जीरा के फायदे बताऊं तुझे? मानना पड़ेगा बाबा जी को तो, क्योंकि बाबा जी ने तो भाई की सारी प्रॉब्लम एक बार में ही खत्म कर दी। लेकिन 1 सेकंड। बच्चा बाबा को कुछ दे दे। बच्चा भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी सारी परेशानी और टेंशन दूर करे। भाई तेरी बहू मर गई। बाबा आप तो मान हो बाबा। हर चीज में मजाक चल सकता है, लेकिन चाय के मामले में बिल्कुल मजाक नहीं मित्र। मिस्त्री ले, गर्मी हो रही, ठंडा पी लो। अजी कोल्ड ड्रिंक में पीता हूँ,
चाय बनवा के लाओ, चाय पीऊंगा मैं। अजय चाय नहीं बनने की, मेरे घर वाली अपने घर गई हुई। हाँ तो जब तेरी घरवाली घर आ जाएगी मेरे को फोन कर दिए, जी भी आ जाऊंगा मैं काम पे। मेरा मन करता है मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे बालों को सहलाऊं। अरे बाल तो है नहीं, टकले पे मार के भाग जाऊं। शायद इसीलिए कहते हैं कि कमाने वाले को ही पैसों की वैल्यू पता होती है, ज्ञान देने वालों की तो कमाने में हवा ही निकल जाती है। पापा लाओ 500 रुपए दियो, तेल गिरवाना मोटरसाइकिल में। भाई हाँ नहीं है भाई, पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करके 500 रुपए कमाओ, मैं तुझे आवारागर्दी में दे दूं। तो किसके लिए कमा रहे तुम? मुझे ही तो दोगे पैसे। कभी आज तक करके भी दिखाया कर, कमा के दिखाया, जा खुद कमा ले, मुझे अगर पाने दिए। अरे नहीं देने ना तो तुम्हें क्या एटीट्यूड दिखा रहे पापा, मैं करके दिखाऊंगा काम, खुद ही कमा खा लूंगा, क्या दिक्कत आ रही? अच्छा जा। हाँ मिस्त्री काम है का कोई? हाँ है, लेकिन तो हमारा घूमने वाला भी काम करा जा। अरे यार मेरा बाप तो बना ना, काम है तो बता कोई। काम है, लग जा दिहाड़ी पे। क्या रुपए देगा? 500 रुपए ले लिए, बता क्या काम है? वो गट्टा ला वहां तो बजरी का ठाकर यहाँ गिर दे। लेकिन 1 सेकंड, मैं भी आज पापा को दिखाई दूंगा, मैं भी पैसा कमा सकूं। पटकी? अरे नहीं, ये तो पैंट पट्टी। अरे मैं भी तो पैंट ही कह रहा। कल को अंगा ना काम करें, आइए ना बस लकड़ी का काम सीख, लकड़ी का नहीं बरान घूम जा। बस हवा निकल गई। अपना गुस्सा निकालने का भाई का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। अबे साले देख कर चलना। वैसे कुछ भी कहो, भाई की बात में एकदम तो है। भाई दुनिया में कैसा भी चोर है ना, वो कितना भी चोरी कर ले, फिर भी कोई भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकता। ऐसा कौन चोर है अभी? काम चोर। इन भाई साहब को देखकर ये लोग क्या पूरा गांव ही इनसे डर के भाग जाएगा। अरे बाप रे, तू मेरे बेटे को जानता नहीं, अगर वो आ गया ना तो तुम लोग का धज्जिया उड़ा देगा। अच्छा बुलाओ। दोस्त को पहली बार अपने ससुराल लेकर गया था, लेकिन ससुराल वालों ने ऐसा स्वागत किया कि अब दोबारा कभी जाने का नाम नहीं लेंगे। नमस्ते ससुर जी। नमस्ते जी नमस्ते, आ जाओ दामाद जी, हो ठीक हो? क्या कर तेरे ससुर को बहुत तेज बोल रहा है तो? अरे यार इन्हें ऊंचा सुनाई दे, ये नहीं सोचा सबको ऊंचा सुनाई दे। अच्छा बढ़िया जी बढ़िया, बैठ लो बेटे बैठ लो, नाश्ता लगवा दूं। लेकिन 1 सेकंड, अरे सुननी क्या, वाह तेरा प्रिय दामाद हर दूसरे दिन आ रहा है फिर की रोटियां तोड़न। अरे चल वो तो ठीक है, सलूंडी दे रखी, अपने सांधे खांडे से आदमी को लाया, देख कैसा लगता होगा धड़ी राशन खावे। चल मैं कुछ कह रहा उसे, तू चाय बना ले लोटा भर के। वो बेटे कहाँ चल दिया, नाश्ता बन गया। अजी चल ले ससुर जी, हम तो नाश्ता कर गए थे। बेटे तो करता ही रहे, ये तो बेचारा पहली बार आया, देख कितना सोना लोंडा, इसका करवा दे नाश्ता। यो भी खा गए। चलो ठीक है, अगली बार रोटी खा के जाइयो। ठीक है जी। ऐसे दोस्त को पैसे उधार देने से तो अच्छा है कि आप अपने पैसे किसी गरीब को दान कर दो। बस 5000, अरे अभी भेज दे रहे, देखो चला गया। अरे तुम्हारे लिए तो मेरा जान भी हाजिर है बाबू। अभी ही मौका है अपना उधारी पैसा लेने का, वरना बाद में नहीं देगा। सागर भाई गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा गरीब इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। भाई घर वाले भी ये कह रहे काम नहीं करता, पूरे दिन ठल्ली पड़ा रहे। भाई गरीब भी हो, हर गरीब भी मेरे से पूछ क्या चीज हो, गन्ने का जूस भी लाल चश्मा पैर के पिया मन ने, क्यों? ताकि अनार का लगे। बात कड़वी जरूर है, मगर बात है तो 100% सच। बाबू शादी तो हो गई अपने लोगों की, पर अपने लोग 4-5 साल बच्चा नहीं करेंगे। क्यों? घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। तुम्हारे घूमने फिरने के चक्कर में ना समाज मुझे छक्का घोषित कर देगा। दीदी ने तो भाई को उसकी औकात एकदम सही तरीके से याद दिलाई। एक बात बताओ, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ हो? ये फोन अपनी जेब में डालना। तू पास है मेरे पास। अगर ऐसी लड़की से शादी हो जाए तो जिंदगी तो जीते जी नर्क ही बन जाएगी। पता ना मेरे तो कहाँ से पल्ले पड़ गई। कहा कह रहा पल्ले पड़ गई, शुक्र है मैं आगी तो ब्याह होगा, नहीं तो रंडुआ मरतो। ओ बहू मेरे छोरा के बारे में ज्यादा मत बोलियो, मेरे छोरा की तो रिश्ते की लेन लग रही। हम तो कटोरे लेके भीख मांग रहे रिश्ते की। वो पता है मैंने अपना छोरा कितने लाड़ते पा रहे हो। अच्छा हमारी माँ ने तो हम 20 रुपए तो ऑर्डर करके मंगाए। भड़ुआ तू कैसो खड़ो खड़ो सुन रहा है, देहाते पहले तू शेरो। शेर तो यूं अब भी है, पर या शेर पे अब दुर्गा बैठ गई। ये दोनों तो लड़ाई के मामले में WWE के खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ देंगे। क्या तुम तैर सकते हो? नहीं। तो कुत्ता तुमसे बेहतर है, क्योंकि उसको तैरना आता है। क्या तुम्हें तैरना आता है? हाँ। तो फिर तुम में और कुत्ते में क्या अंतर है?
तेरी माँ का चोदो। ट्रेन में सामान बेचने वाले को चिढ़ा रहा था, लेकिन फिर इसने कुछ ऐसा बोल दिया कि इसकी बोलती बंद हो गई। चाय बोलो, चाय चाय बोलो भैया, चाय चाय। समोसा बोलो भैया, समोसा समोसा बोलो भैया, समोसा समोसा। तेरा तो गेम बजाना पड़े, तेरा तो गेम बजाना पड़े। लेकिन एक सेकंड। पापा बोलो पापा, पापा बोलो पापा, पापा बोलो पापा, पापा बोलो। शादी में रोला जमाने के लिए नया कोट खरीदा था, लेकिन यहाँ तो वेटर भी वैसे ही ड्रेस पहन कर आ गई। रुको जरा, सबर करो। ये क्या हो गया? मैं तारी हूँ भाई। लगता है दीदी ने अपने वर्षों का हिसाब भाई से एक बार में ही ऐसे बराबर कर लिया। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। लगता है बेचारे भाई की जिंदगी में से सुकून हमेशा हमेशा के लिए चला ही गया, तभी तो इसके साथ कुछ ऐसा होता है। भैया शादी में डीजे बजवाना था। बच जाएगा भैया, बजट कितना है? बजट 20,000 के आसपास। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन भैया उन्हीं को भेजना डीजे बजाने के लिए। नहीं भैया, उनको नहीं भेज सकते। अच्छा क्यों भाई? अरे यार, वो डीजे बजाने जाता है तो घर पे कोई उसकी बीवी बजा देता है। अरे भैया प्लीज भेज दीजिए, अगर चला गया तो एक दिन उसकी बीवी और बजा लूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये लड़के हैं जनाब, और ये अपनी आदतों से चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बाज नहीं आते। वो है ना, अरे कितना क्यूट है ये। कितना प्यारा, ये कितना क्यूट है। अब बाबू, और अभी तो रुको। बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। अगर नाम ही ऐसे होंगे तो बेचारा भाई तो कंफ्यूज हो गई। सर हम सरकार की तरफ से आए हैं, आपका क्या नाम है? याद नहीं। याद नहीं? नाम ही याद नहीं? हाँ भाई, याद नहीं। भाई तुम इनके क्या लगते हो? बड़ा भाई है मेरा। अच्छा तो इसका नाम बताओ। याद नहीं। अरे यार इसे छोड़ो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम भूल गया। अरे यार तुम्हारा नाम याद नहीं? हाँ, मेरा नाम याद नहीं। इसका नाम तो पता है ना? हाँ पता है। हाँ तो इसका नाम बताओ। भूल गया। अरे अभी तो बोला पता है। अरे इसका नाम ही भूल गया है, मेरा नाम याद नहीं। और आज के बाद तेरी कॉल ना आ जावा मुझ पे। चल रख फोन, तूने बहुत जीना आराम कर रखा। 2 hours later। हेलो भाभी। एक्सीडेंट। शाहरुख का ना एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने आधा घंटा दिया बस। डॉक्टर ने बस आधा घंटा दिया, तुम इससे बात कर लो जल्दी। बस तुम्हारी मोहब्बत ही बचा सकती है अब तुम्हारी मोहब्बत ही बचा सकती है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी इसे। भैया कितने हुए इसके? मैडम आपके 38 रुपए हो गए। ठीक है, मैं फोन पे करती हूँ। हाँ ठीक है मैडम, इस पे कर दो। रुको जरा। हाँ भैया, हो गया पेमेंट। मैडम 38 हुए? हाँ भैया, किया ना 38, 83, 38। मैडम और 38 रुपए का कुछ ले लो ना। भिखारी को चाहे आप सोने का लोटा ही क्यों ना पकड़ा दो, लेकिन वो मांगेगा तो भी की। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू का जवाब थैंक यू होता है? तो क्या होता है? कुछ और। अच्छा अच्छा, आप फिर से बोलो। आई लव यू। कुछ और। गाली नहीं देना। फैमिली ये वरना है। अगर आपके पास भी एक ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मनों की क्या ही जरूरत होगी। यार दरोगा कहीं घूमने चल रहे। हाँ तो चल फिर। हाँ भाई। ना यार मेरी टी शर्ट फट रही, मैं नहीं जा रहा। अरे तो इसके ऊपर जैकेट पहन लेना, ले पकड़। किसी को पता भी नहीं चला था टी शर्ट पहन रखी। बात तो सही है। अब तो सही है। हाँ तो फिर चलो। कहाँ चल दिए भाई? नहीं यार। देखे भाई, इसकी टी शर्ट फटी पड़ी, कोई दिख रही? और भाई कहाँ चल दिया? टेलर को टी शर्ट दी थी यार, वही लेना जा रहा। बे यार बेवजह टेलर को देखाया, इससे बड़े तो जैकेट पहन लेता। देखे इसने भी तो फटी पहन रखी, कोई दिख रही? बे यार जैकेट तो है, एक टी शर्ट और लानी, कल को शादी में जाना। अब तो फटी भी पहन लेना, ऊपर से जैकेट पहन लिए। पर भाई वो तो दिखेगी फटी हुई। अरे हाँ, ऐसा कैसे दिख जाएगी? देखे इसने भी तो पहन रखी फटी हुई, इसकी तो ना दिखती। पापा जी चाय। बहू तू मुझसे घूंघट मत किया कर बेटा, मैं तो तुझे रोज रील्स में देखता हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और तेरी नंद दिखाती है मुझे रोज।
अब तू गया बेटा। क्या हो रहा है? अरे भाई रे। भिखारी को चाहे आप सोने का लोटा ही क्यों ना पकड़ा दो, लेकिन वो मांगेगा तो भी की। I love you। थैंक यू। I love you का जवाब थैंक यू होता है। तो क्या होता है? कुछ और। अच्छा, आप फिर से बोलो। I love you। कुछ और। गाली नहीं देना फैमिली, ये वरना ना ऐसे बीवी के सामने होशियार बन रहा था तो भाई के दोस्त ने बीवी के सामने इसकी सारी फील्डिंग सेट कर दी। अरे कुछ तो शर्म कर, इतनी ठंड में भी मुझसे कपड़े धुलवा रही है। चल कम से कम 1 क्वार्टर के लिए पैसे ही दे दे। मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। एक काम करो, अपने निकम्मे दोस्त को बुला लो झूठ बोलकर कि आज तेरी भाभी घर पे नहीं है, क्वार्टर तो वो अपने आप ले आएगा। सही बात है। हेलो। तुल्ली ठंड देख रहा है आज कितनी है? हाँ भाई ठंड तो बहुत हो रही। और तुझे एक कमाल की बात बताऊं, आज तेरी भाभी भी घर पे नहीं है। क्या भाभी घर पे नहीं है? तू समझ रहा है ना मेरी बात को? हाँ हाँ समझ गया, 2 मिनट रुक अभी लेके आता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ भाई कहाँ है? ले आया तेरी सेटिंग को। तो गया बेटे।